इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अभय कुमार, श्रीमती शोभा जैन, श्री अमेश, श्रीमती आरती जैन, आशीष, आकांक्षा जैन, वर्धमान हार्डवेयर परिवार। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं पर्वाधिराज पर्युषण की पावन बेला पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की 5वीं कड़ी में। दर्शकों, आपको अवगत करा दें कि ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कल हमने आपको 4 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम मार्दव धर्म की प्रारंभिक झलकियों का अवलोकन कराया था और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तम मार्दव धर्म के शेष दृश्य और मुनिश्री शेष प्रवचन। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के अनुपम पल। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में पर्युषण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। श्रावक संस्कार शिविर में हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। उत्तम मार्दव धर्म के दिन प्रातःकालीन बेला में सर्वप्रथम भक्तों द्वारा श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा की गई। श्री रसु वृद्धि रसु तुष्टि रसु पुष्टि रसु शांति रसु कांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं श्री 10 लक्षण धर्म कार्य आराधना से शिक्षण साधना शिविर श्रावक संस्कार शिविर कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम। तत्पश्चात ही पूजन आरंभ हुआ, जिसमें समस्त श्रावक श्राविकाओं ने पूजन की क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न करते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। काल सखिलायत व्रस्तताय द्रव्य शिशोभिमधि गावन होगा, पाप से बचता जीवन होगा, जिस दिन हे पापी मन पावन होगा, वेश दिगंबर साधु जैसा जीवन। उपस्थित सभी शिवरार्थियों ने संगीत में पूजा आराधना करते हुए श्री जिनेन्द्र देव के समक्ष अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और स्वयं कल्याण की भावना भाई। तुम पाद पंकज पूजते मन तारा जो भक्ति से अर्चा कर, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव ठाकर। ओम ह्रीं नवदेव्यो नमः संसारता विनाशनाय। गोवर थाल में निज आत्म अमृत शोक तो पूजो नतवाल में, देव अर्चा कर तब से नव निधि रिद्धि मंगल आय शिव कांतावर। तत्पश्चात सभी भक्तों को गुरुवर की ओजस्वी वाणी का रसपान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जिसे सुन प्रत्येक श्रावक ने अपने ज्ञान कोश को बढ़ाया अथवा उत्तम मार्दव धर्म की महत्वता को समझा। जहाँ ऐसा विद्वेष का भाव, दूसरों के प्रति विवाद, यही होता। परिवार में यही दशा है। परिवार में अगर तुमने अपने को अपना जैसा नहीं बनाया, आपका परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। और प्राय कर मैंने प्रैक्टिकल नहीं, बहुत सारी जगहें ऐसी देखी जाती हैं, जैसे जैसे आदमी की वृद्ध अवस्था जाती है, काम होता नहीं है ना, काम धीरे धीरे शरीर काम करना क्या होने लगता है,
शिथिल होने लगता है। अब हो ये रहा है कि मान लो अगर उनके काम में थोड़ी सी कोई दूसरों के परासित हो, थोड़ी देरी हो जाए, पर क्या होता है, हम तो कछु नहीं है, हमारी तो कछु पूछ परख नहीं है, हम तो इतने तो ऐसे रहने से का फायदा है। दुनिया भर के काम होते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, पर थोड़ी सी धीरज रखो। कभी तुम भी बहू थी, तुम्हारी भी सास थी, ऐसा सोचा है ना। आज तुम बहू हो, कल वो तुम्हारी भी सास थी। हो सकता है आज तुम सास हो, वो बहू है, कल वो भी तो तुम जैसा सिखा रही हो, वो भी जाकर के क्या सीखेगी। बस आज के समय थोड़ा सा मनुष्य को मान पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जिसने अपने मान को कंट्रोल कर लिया, समझ लेना उसने अपने आप को समझ लिया। मार्दव धर्म में सिर्फ यही बात कहता है, यही समझने की कोशिश करना है और कुछ नहीं करना। बड़े बड़े हाथी को छोटी सी अंकुश एक लगती साथ ठीक बैठ जाता है, उठ जाता है। देखो अब यहां हाथी बड़ों की अंकुश, बताओ, एक छोटी सी अंकुश है महावत के हाथ में, इतनी सी है एक हाथ की, लेकिन हाथी कई कहते हैं एक हाथी में 1000 अश्व की शक्ति होती है और एक घोड़े में 100 आदमी की शक्ति होती है। एक घोड़े में कितने 100 आदमी की शक्ति होती है और एक हाथी में 1000 अश्वों की शक्ति होती है। इतना शक्तिशाली। अब बताओ अगर आपसे कहें 1 लाख मनुष्यों की शक्ति जिसके पास है, अगर आप उसका त्रैवार्षिक करो तो कितना हो गया, एक घोड़े में 100 तो 1000 में कितने, 1 लाख हो गया। 1 लाख मनुष्यों की शक्ति जिसके पास है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हाथी भी उसको क्या कर सकता है, वो भी एक अंकुश के वश में हो जाता है। बस बड़े हुए नहीं, बड़ा होकर के भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हमें संभालना होता है। मान हमारा मन, लोगों ने कहा कि मन बिल्कुल वह चंचल होता है, इधर उधर भटकने वाला होता है। अब इसको क्या करना है, इसको संभालना है। थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको कठोर अंकुश की जरूरत नहीं है, मार्दव धर्म की जरूरत है, मृदुता की जरूरत है, परिणामों में निर्मलता की जरूरत है। जहाँ परिणामों में मृदुता हो, निर्मलता हो, वहाँ मान कभी सिर उठा ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ निर्मलता नहीं, मान मृदुता के परिणाम नहीं, वहाँ हमेशा मुंह उठाए खड़ा बैठा रहता है, आ रहा है। अब दोनों की हम क्या कर सकते हैं। ये पर्यूषण पर्व आप लोग चल रहे हैं, आज दूसरा दिन आपका है, और दूसरे दिन में आपसे पूछा जाए कि मान करना अच्छा है कि मार्दव धर्म को अपनाना अच्छा है, तो आप तो हमसे यही कहोगे महाराज मार्दव धर्म को अपनाना ही सबसे अच्छा है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब मानते हैं कि मान को करना आदमी के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी नीतिकार से देखो, मान शब्द में कितने शब्द होते हैं, कौन कौन से, माँ और ना, है ना। आप अगर देखें दोनों शब्द निषेधवाचक हैं। दोनों शब्द कैसे हैं, निषेधवाचक हैं, ये विधिवाचक नहीं है। संस्कृत में कहा
कोई जब नीति बना निषिद्ध किया जाए, माँ करो ऐसा मत करो, माँ करो हो ऐसा मत करो। और जब अपन बोलचाल में किसी से कोई कहते कुछ कहता है ऐसा करें, तो आप कह देते ना, नहीं, हम मना कर दी, तो अब कोई मजाल कि नहीं, दोनों में निषेध है। माँ और ना दोनों कैसे हैं? निषेधवाचक हैं। मान में जहां दो दो निषेधवाचक शब्द बैठे हों, यानी मान करना, यानी अपने अंदर के स्वभाव से विपरीत चर्या की ओर जाना, अपने आप को अहित के मार्ग की ओर बढ़ा ले जाना, क्या हुआ बताओ? कि एक अपने यहाँ वो कहावतें चलती थी, कनक कनक ते 100 गुड़ी, मादकता अधिकाय हैं। एक खाए बौराते हैं, एक पाए बौराए। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है ना, धतूरे का एक दूसरा नाम कनक है, और एक कनक का अर्थ सोना है। तो कनक कनक ते 100 गुनी है ना, मादकता अधिकाय। देखो धतूरे से 100 गुनी मादकता किसमें होती है? सोने में। तो अंतर इतना है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौरात हैं। जब आदमी किसी को धतूरा, जैसे ये लोग जो गांजा आंजा पीने वाले, इनसे पूछ लेना, वैसे सीधे खाओगे तो मर जाओगे। और नशा आशा का काम करने वाले जो होते ना, धतूरे को वो कुछ मिला करके और वो तो चिलम आदि में डालते हैं, उनको जो नशा चढ़ता है, आदमी बौरा है, बौराता है। लेकिन एक पाए बौरा है, एक को खाने से बौराता है और एक को पाने से बौराता है। कौन बौराया? रावण का उदाहरण है, जिसने सोने की लंका, सोने का सब कुछ पाया और पा करके उसका अभिमान चरम पर हो गया। उसका अभिमान कहां पहुंच गया? चरम पर पहुंच गया। उसका परिणाम क्या हो गया कि सोने की लंका वाला सोने में अच्छे से क्या किया? पलंग पे सोने वाला। अच्छा ये बताओ, सोने का पलंग पे तो तुम सो सकते हो, लेकिन सोने के बिस्तर पर कौन सो सकता है? कोई सो सकता है? नहीं महाराज, कोई हो सकता है सोने पर सो सकता हो सकता है सोने की कोई चादर, कोई गद्दा बनवा ले। नहीं हो सकता। सोने के लिए तो वही चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा? हाँ, सोने के पलंग पे अगर सोने का गद्दा बिछा दोगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन सोने पर चाहिए तो वही पड़ेगा। आदमी कितना ही सोना इकट्ठा कर ले, घर बना ले, लंका बना ले, सब कुछ कर ले, रावण को जब भोजन की जरूरत पड़ती होगी तो सोने की रोटी खाता था। रोटी काहे की खाता था? वही ज्वार बाजरा गेहूं की, है ना, क्योंकि रोटी खाने के लिए तो वही होगा। ऐसे ही सिकंदर के बारे में मिलता है एक उदाहरण बहुत अच्छा, कि राजस्थान में जब वो लूटपाट करते करते राजस्थान में आया और राजस्थान की धरती पर पहुंचा, गांव के लोगों ने कहा, एक बार ये हुआ कि उनका जो काफिला था वो बिछड़ गया रेगिस्तान में, भटक गया, और भटक जाने के कारण से जो रसद वाला, जो भोजन सामग्री वाली टुकड़ी थी वो भटक गई, दूसरी जगह चली गई, और जो सिकंदर का काफिला था वो जाकर के वो भटक करके गांव में पहुंचा। अब लोगों ने कहा, जे आया है, यानी आया है तो काहे के लिए आया है? भारत को लूटने, सोना इकट्ठा करने, इसका उद्देश्य है कि बस सोना लाओ। अब वहां रात में पहुंचा, रात में भूख लगी,
गांव के लोगों ने कहा अब इसको तो जिसकी जो भूख है उसको वो ही देना चाहिए। साथ में मंत्री वगैरह है, उससे कहा कि मंत्री जी जाओ कुछ भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि पेट में आग लगी हुई है। वहां पर जाकर के लोगों ने क्या किया, अच्छी थालियां लगाई, बोले कि इनको भूख लगी है, राजा को सिकंदर के लिए भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा वो सिकंदर की भूख काहे की है, सोने की। सबने अपनी थालियों में, गांव के जितने लोग थे, गालियों में सोने की क्या हो गए, जे लीजिए सोना जेवर जो कुछ भी हम लोगों के पास है जा करके रख दिया, खाओ। बोले कि भैया सोना नहीं, हमें तो क्या चाहिए, रोटी चाहिए। तो गांव वालों ने कह दिया मेरे गांव में रोटी नहीं, तुम तो जिसकी भूख है वो लेकर के जाओ। चिल्ला रहा है सोने को इकट्ठा करने वाला, अरे भैया 2 रोटी दे दो, पानी दे दो, अबे मुझे सोना नहीं चाहिए। सोच लो, एक चक्रवर्ती नहीं है, वो सिकंदर जैसा सम्राट भीख मांग रहा है, काय की, रोटी की, कि मुझे रोटी दे दो, सोना नहीं चाहिए। सोच लो किसका अभिमान कर रहा हो, इस धन संपत्ति का, इस सोने का। सोने का अभिमान करने वाला वह रावण क्या हुआ, जल गई। बताओ, जिसने बनाई उसी ने लंका को जलाया। अब ये बात अलग है, कृत्य उसका कर्म अलग अलग था, कि काश अगर उसने थोड़े से अपने अभिमान को विराम दिया होता तो सोने की लंका जैसे पहले थी वैसे आज भी बनी होती। लेकिन उसने उसको अपने अभिमान को नहीं संभाल पाया, और हुआ ये कि सीता तो मात्र एक निमित्त कारण थी उसका हित का। निमित्त कारण, सीता एक निमित्त कारण बन गई। उनको देखकर उसकी बुद्धि दिग्भ्रांत हो गई, वासना से युक्त हो गई, और वासना से युक्त हो जाने के कारण से वह जाकर के पूरा का पूरा क्या हुआ। आज रावण की दशा ये है कि उसमें क्या 1 लाख क्या था, एक वो दोहा, 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, जिसके घर में दिया ना बाती। आज ये दशा है, उस कुल में कोई नहीं बचा जिसके यहाँ 1 लाख पूत 1.25 लाख, इतनी बड़ा परिवार था रावण का, पूरा का पूरा वैभव था। अब ये हुआ कि उसके कारण से पूरा का पूरा कुल वंश चला गया, ना वो हाथी रहे, ना सोने की रंता रही, सब कुछ चला गया। किसके कारण से? एक मान के कारण से, अभिमान के कारण। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे पर्वादिराज पर्युषण के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की 5वीं कड़ी की पावन झलकियां। दर्शकों, ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया और गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण किए। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे उत्तम माधव धर्म की अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अभय कुमार, श्रीमती शोभा जैन, श्री अमेश, श्रीमती आरती जैन, आशीष, आकांक्षा जैन, वर्धमान हार्डवेयर परिवार।